नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीईसी एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिरी के 15 दिनों में पढ़ाई करें। दोस्तों, इस बात से मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन पढ़ कर के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इतना छोटा सिलेबस आपका है नहीं कि 15 दिन ही कोई पढ़े और वह एग्ज़ाम क्रैक कर ले। अगर इतना ही आसान होता तो लोग कोचिंग क्यों जाते, साल भर इतना मेहनत क्यों करते। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन पढ़ेंगे अब तो आप क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम। लेकिन मेरा यह कहना है कि आखिरी के 15 दिनों में आप कैसे पढ़ाई करें। अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं, बहुत सारा चीज़ आप कवर अप कर चुके हैं, बहुत ही माइनर सिलेबस अगर आपका बचा हुआ है या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और अगर आप अब सोच रहे हैं कि आखिरी के 15 दिन में पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने बहुत पहले से, अभी से करीब 2 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप सभी के। उस टाइम भी मैंने कहा था कि अब पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी 2 महीने का वक्त था उस वक्त। फिर 1.5 महीने पर भी मैंने बोला कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया, कुछ स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया। चलिए खैर, जो सीरियस है अपने करियर को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि आखिरी के 15 दिनों में हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि डोंट स्टडी द होल सिलेबस, ओनली स्टडी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इस पॉइंट पे मैंने शुरू से बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बहुत ज़्यादा आप सभी को मैंने कहा है कि इस पॉइंट को सीरियसली लीजिए, क्योंकि कभी भी उसका सिलेक्शन नहीं होता जो सब पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन होता है जिसे पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, अभी आपके पास सिर्फ 15 दिनों का टाइम है। अब 15 दिनों के टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि 11th और 12th का पूरा पीसीबी या फिर पूरा पीसीएम हम कंप्लीट कर लें और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दें, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, जो आपने पढ़ चुका है पिछले सालों में, पिछले महीनों में, वही क्वेश्चंस आने वाला है। आप बस इतना ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा है उससे कोई भी सिलेबस छूटे ना, उससे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वह क्वेश्चन ना छूटना चाहिए जो आपने पढ़ चुका है। अब जो आपने पढ़ा ही नहीं, अगर उससे क्वेश्चन 1-2 आए और छूट भी जाए तो फिर उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन आता हुआ चीज़ अगर छूट जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वह आप पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं ये भी बता दूंगा आपको कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलेगा कहाँ से आपको। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है सॉल्व सैम्पल पेपर्स, यानी कि 150 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 50 बायोलॉजी या फिर मैथ्स पे आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, आप सभी को पता है। तो आप सभी करें ऐसा कि आप सॉल्व करें सैम्पल पेपर्स, यानी कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस लेके बैठ जाएं 3 घंटे के लिए और ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आए कि आपका 150 में से कितना मार्क्स आ रहा है। दोस्तों, इस बार कंपटीशन कंपैरेटिवली पिछले साल से बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। आप ज़रूर देखिएगा रिज़ल्ट और मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। और ऐसा इसलिए होने वाला है कि वेटनरी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते थे, जिनका प्रायोरिटी काउंसलिंग के टाइम पे नंबर 1 रहता था, वह अब नहीं होगा, क्योंकि वेटनरी में एडमिशन नहीं हो रहा है इस बार। तो एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप छोड़िए मत, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए करना चाहिए ताकि हमें पैटर्न समझ में आ सके, ताकि हम समझ सकें किस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ है और अनुमान लगा सके कि इस बार कैसा क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, एनालाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ताकि वैसा क्वेश्चन अगर इस बार आए तो आपसे छूटे ना। दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवाइज मोर एंड मोर। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें रिवीजन का काफ़ी ज़रूरत होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में कठिनाई आ रही है, तो आप उसे पढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह चैप्टर मेरा अच्छे से कंप्लीट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा अच्छे से कंप्लीट है, तो उसका क्वेश्चंस अच्छे से करें।
और उस चीज़ को रिवाइज करें बार बार। दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नो डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स। नया टॉपिक को पढ़ना नहीं है आपको। आप अगर सोचेंगे नया टॉपिक को पढ़ें और हो जाए सिलेक्शन, तो ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस चीज़ को ज़्यादा कैच ही नहीं कर पाएंगे जो नया चीज़ होगा। नया न्यूमेरिकल सीखना, नया चैप्टर पढ़ना, नया क्वेश्चंस करना, ये गलती ना करें। जो आप पढ़े हैं, जितना आप पढ़े हैं 70% 80% सिलेबस अगर कंप्लीट है, तो अच्छे से उसको और अच्छे से पढ़ें और उसका क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं ₹39 में, जिसमें कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया और वह प्रैक्टिस चालू कर दिए हैं। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनरोल हो जाएं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में इनरोल हो जाएं और आप भी अब अपना मेहनत शुरू करें। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ ₹39 में इस कोर्स में इनरोल कराते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी एज मच एज यू कैन। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे, तो अब 10-12 घंटा पढ़िए। अभी 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 से 16 घंटे पढ़िए। यानी कि जो भी होगा अब 15 दिनों के अंदर ही होने वाला है एग्ज़ाम, और रिज़ल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, 15 दिनों में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन परफेक्शन अपने अंदर लाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। इस वीडियो को सम अप करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमसे। धन्यवाद।